नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल रीड एंड राइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 7 जियोग्राफी फर्स्ट चैप्टर इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे और आखिर में इसके क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करेंगे। तो आप सभी वीडियो को आखिर तक देखिएगा, तभी आप इस चैप्टर को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मतलब होता है पर्यावरण। हमारे आसपास में जो सब चीज़ें रहते हैं, सब बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वायरमेंट में आते हैं। तो हम आज यही सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से समझेंगे। इन्वायरमेंट के बारे में इस चैप्टर में हम समझेंगे। तो फर्स्ट एक स्टोरी दिया है, हम उसे पहले समझते हैं स्टोरी को। एक आफ्टर लॉन्ग वैकेशन व्हेन रवि स्टार्टेड स्कूल, ये स्टोरी है इतनी लंबी, इसे हम समझते हैं। तो मैं बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। एक लंबी छुट्टी के बाद रवि स्कूल जाने लगता है। तो वो देखता है कि वहाँ जो प्लेग्राउंड है, जहाँ वो लोग खेलते थे, वो सब उनका जो प्लेग्राउंड था जहाँ वो लोग खेलते थे, वहाँ खुदाई चल रही है। और वहाँ आसपास में लोग बोल रहे थे कि वहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई जाएगी। रवि एकदम उदास हो गया जब उसको रियलाइज़ हुआ, कि उसको लगा कि जो ये सॉफ्ट मैरीगोल्ड्स और तितलियाँ रहती थी वहाँ, अब वह हमेशा के लिए वहाँ से चले जाएंगी। वो बहुत उदास हो गया था। फिर रवि को ये सब बहुत बुरा लगा कि अब जहाँ वो खेलता था वहाँ तो अब प्लेग्राउंड था, वहाँ बिल्डिंग बनाई जा रही है। फिर रवि ने ये सब जो बातें हैं वो अपने क्लासमेट्स को बताई, और फिर प्रिंसिपल भी असेंबली में दुखी होकर बोले कि देखिए कैसे हमारे इन्वायरमेंट बदल रहा है। प्रिंसिपल भी असेंबली हॉल में बोले कि, यानी उनका जो असेंबली हुआ उसमें बोले कि देखिए कि हमारा इन्वायरमेंट कितनी जल्दी चेंज हो रहा है। सो सैडली ऑब्जर्व सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग। फिर नेक्स्ट देखते हैं, इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर व्हाट इज इन्वायरमेंट। मतलब जो रवि है वो क्लास में रवि अपने क्लास में पूछता है कि इन्वायरमेंट क्या है, अपने टीचर से पूछता है इन्वायरमेंट क्या है। तो टीचर ने कहा कि वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग सेड टीचर। मतलब टीचर ने कहा कि चीज़ें हम अपने आस जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं वो इन्वायरमेंट है। फिर रवि ने कहा that means the school building, table, chair in classroom, even that open field, the road, the garbage, my friends, all parts of our environment। मतलब रवि ने कहा फिर कि इसका मतलब स्कूल की बिल्डिंग्स, टेबल्स, चेयर, खुला मैदान, सड़क, कचड़े और मेरे मित्र, मेरे दोस्त, सब हमारे इन्वायरमेंट के हिस्सा हैं। तो टीचर ने कहा यस, पर रुको, some objects are created by nature, for example mountain, rivers, trees, animals, other are made by people, for example road, car and cloth। मतलब पर रुको, कुछ इन्वायरमेंट हमारे नेचर के द्वारा बनाया जाता है और कुछ ह्यूमंस मतलब पीपल्स मतलब इंसानों के द्वारा बनाया जाता है। जो नेचर बनाते हैं उसमें पहाड़, नदियाँ, पेड़ पौधे, जानवर, और पीपल्स द्वारा बनाया जाता है सड़क, कार्स, कपड़े, पुस्तकें। ये सब आदमियों यानी इंसानों ने बनाए ये सब। फिर टीचर ने उन्हें कहा लिस्ट बनाओ कि कौन कौन सी चीज़ें नेचर से बना हुआ है और कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सा इन्वायरमेंट ह्यूमन बीइंग का है। तो फिर जो रवि परमजीत, जैसी, मुस्ताफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड। मतलब फिर वो ये सब जो लिस्ट बनाने के लिए वो बहुत एक्साइटेड हो गए थे। फिर इकबाल ने पूछा कि वाई इज़ आवर इन्वायरमेंट चेंजिंग। मतलब हमारा इन्वायरमेंट चेंज क्यों हो रहा है।
फिर सब ने कहा कि हमारी मांग को पूरा करने के लिए इन्वायरमेंट चेंजिंग है, इन्वायरमेंट चेंज होते जा रहा है। फिर अब हम ये जो ब्लू बॉक्स में जो दिया है इसे हम पढ़ने समझते हैं कि इन्वायरमेंट इज़ आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट, द लैंड वेयर वी लिव। मतलब इन्वायरमेंट हमें अपनी ज़रूरतें पूरे करने के लिए बहुत सी चीज़ें देता है, जैसे हवा जिससे हम सांस लेते हैं, पानी जिसे हम पीते हैं, फूड जिसे हम खाते हैं, लैंड जहाँ हम रहते हैं, वेयर वी। फिर हम देखेंगे हाउ डू ह्यूमन बींग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन बींग है वो नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कैसे कर रहे हैं। तो कार से जो पॉल्यूट एयर निकल रही है, और फूड जो हम वेसल्स में दे रहे हैं, और जो खाली लैंड है वहाँ हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उससे मॉडिफाई हो रहे हैं इन्वायरमेंट। और ह्यूमन बींग में कार बना रहे हैं, मिल्स, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, कंटेनर। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बींग्स मॉडिफाई नेचुरल इन्वायरमेंट। तो यही सब है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। तो हमें 3 प्रकार के कंपोनेंट दे दिए गए, नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन। तो 3 प्रकार के यहाँ कंपोनेंट्स हैं। तो ये बहुत इसमें अच्छी तरीके से समझाया गया है। तो फर्स्ट नेचुरल में आता है वाटर, एयर, लैंड, लिविंग थिंग। वाटर आता है हाइड्रोस्फीयर में, एयर आता है एटमॉस्फेयर में, लैंड आता है लिथोस्फीयर में, लिविंग थिंग आते हैं बायोस्फीयर में। फिर देखते हैं ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप अपने आसपास ही देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब ह्यूमन मेड में आते हैं, जैसे बिल्डिंग, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, मॉन्यूमेंट, इंडस्ट्रीज़, ये सब हमारे ह्यूमन मेड में आते हैं। अब ह्यूमन में देखें तो ह्यूमन में इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब हमारे ह्यूमन में आते हैं। ठीक है। फिर हम अगला देखते हैं। अगला दिया है बायोटिक, एबायोटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ये आपको ज़रूर पूछा जाएगा। बायोटिक और एबायोटिक में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको ज़रूर पूछ सकता है। तो सिंपल सा डिफरेंस होता है। बायोटिक मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, और एबायोटिक होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे होते हैं प्लांट एंड एनिमल, बायोटिक में हो गए, वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में बढ़ते रहते हैं। और जो नॉन लिविंग में होता है लैंड। फिर हम देखते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में फर्स्ट हम देखते हैं लिथोस्फीयर को। लिथोस्फीयर मतलब होता क्या है। तो टॉप लेयर ऑफ अर्थ, मतलब लिथोस्फीयर हमारा टॉप लेयर है, अर्थ का टॉप लेयर है। ठीक है। जो पत्थरों से, रॉक से, मिनरल से बना हुआ है। टॉप लेयर ऑफ अर्थ है जो रॉक, मिनरल से बना हुआ है, और थीन लेयर ऑफ सॉइल से कवर्ड है, जिसमें हम चलते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं। ये सब चीज़ें लिथोस्फीयर में ही हैं। ठीक है। ये सब चीज़ों को हम लिथोस्फीयर, मतलब जिस के ऊपर हम चलते हैं, जिस चीज़ के ऊपर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, कार चलती हैं, बाइक चलते हैं, मतलब रोड, सॉइल जिसमें हम चलते हैं, वो सब आता है लिथोस्फीयर में। ये एक इरेगुलर सरफेस है जिसमें माउंटेन्स आते हैं, प्लेट्यूस आते हैं। प्लेट्यूस मतलब पठार होते हैं, प्लेन्स आते हैं, वैलीज आते हैं बहुत सारे। लैंड फाउंड ओवर कंटिनेंट्स एंड ऑल्सो ओशन। लिथोस्फेयर हमें क्या क्या देता है। लिथोस्फेयर हमें फॉरेस्ट देता है, ग्रास लैंड देता है, और एग्रीकल्चर के लिए लैंड देता है, ह्यूमंस के रहने के लिए भी जगह देता है हमें। कौन? लिथोस्फेयर। फिर नेक्स्ट देखें तो लिखा है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर मतलब होता है पानी, मतलब पानी से रिलेटेड रहता है हाइड्रोस्फेयर। डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज आते हैं, जैसे रिवर्स आते हैं, सीज मतलब वही नदियाँ आती हैं, समुद्र आती हैं, और भी बहुत सारी प्रकार के मतलब आते हैं।
ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी होते हैं हाइड्रोस्फीयर, नहीं है, हाइड्रोस्फीयर में वही पानी से रिलेटेड चीज़ आ गई, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी होते हैं। अब एटमॉस्फेयर समझते हैं। एटमॉस्फेयर होते हैं इस थिन लेयर ऑफ एयर सराउंड्स अवर अर्थ, मतलब थिन लेयर ऑफ एयर है जो हमारे अर्थ को सराउंड्स किया है, सराउंड्स है, अर्थ के सराउंड्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड एटमॉस्फेयर अराउंड इट, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एटमॉस्फेयर को पकड़ के रखा है। और एटमॉस्फेयर में क्या क्या होते हैं? एटमॉस्फेयर में गैसेस होते हैं, वाटर वेपर होते हैं, डस्ट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर क्या होते हैं भाई? बायो प्लांट एंड एनिमल साथ मिलके एक किंगडम बनाते हैं, एक मतलब सब साथ एक जगह जब साथ रहते हैं उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। इसमें आते हैं, इट इज़ ए नैरो जोन, ये एक नैरो जोन है जहाँ अर्थ, लैंड और वाटर, एयर इंटरैक्ट मतलब करते हैं, मतलब सहभागिता निभाते। इंटरैक्ट मतलब होता है सहभागिता, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, ठीक है, मतलब सहभागिता करते हैं। अब हम देखते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम मतलब होता है जहाँ सब एक साथ मिलकर रहते हैं, ठीक है, सब चीज़, सब नॉन लिविंग थिंग भी और लिविंग थिंग भी, सब एक साथ एक जगह मिल के रहते हैं और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं। जैसे हम इस चीज़ इकोसिस्टम को फूड चेन के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि आप देख रहे होंगे ग्रास को ग्रास ओफर खा रहा है, मतलब ग्रास को टिड्डा खा रहा है, ग्रास ओफर खा रहा है, ग्रास ओफर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नैक खा रहा है और स्नैक को ईगल खा रहा है। तो ये देखिए, ये जो सब हैं ये एक दूसरे पे डिपेंड है, मतलब इकोसिस्टम में वही है, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो बस यही है, फूड चेन के माध्यम से आप समझ सकते हैं इकोसिस्टम को। और फिर ये लिखा है कि रवि ने एनसीसी कैंप अटेंड किया, ये सब दिया है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए ये हमारा पॉन्ड का इकोसिस्टम है। देखिए सब एक साथ रह रहे हैं, मैंने बताया था ना कि जहाँ सब एक साथ रहते हैं उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। यहाँ बतख है, हिरन है, गाय है, सब एक साथ रहते हैं, तो इसे हम इकोसिस्टम का कहते हैं। जहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, डेट कॉल्ड इकोसिस्टम। फिर एक लिया डू यू नो, ये आपके मतलब ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है। 5 जून को हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के दिन मनाया जाता है, यह आप अच्छी तरीके से याद करके रखिएगा। फिर देखते हैं व्हाट इज़ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम होता क्या है? बार्टर सिस्टम मतलब ये है, मतलब इसमें गुड्स के बदले गुड्स दिया जाता है, मतलब इसमें मनी का कोई भी नहीं है। जैसा आप आज जाते हैं दुकान में, आप सामान खरीद के आ जाते हैं, सामान के बदले आप दुकानदार को पैसा दे के आ जाते हैं। पर पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जैसे आपको गेहूँ चाहिए था और सामने वाले को चावल चाहिए था, तो आपके पास मतलब चावल होना चाहिए और सामने वाले के पास गेहूँ होना चाहिए। तो आप उसके पास गेहूँ लेने जाओगे तो आप उसको अपना चावल दोगे, ठीक है, तो फिर वो बदले में आपको गेहूँ दे देगा और उसके पास आप चावल दे दोगे, मतलब अदला बदला होता था सामान का, ठीक है। चावल के बदले गेहूँ मिलता था, मतलब किसी भी चीज़ के बदले में बदले मिलता था, सामान के बदले सामान मिलता था। पैसे से कोई खरीदारी नहीं हुआ करते थे पहले। यही था बार्टर सिस्टम, मतलब यही होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें दिया है ऑल प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इन इमीडिएट सराउंडिंग, मतलब वही कि सभी जो पशु, पौधे और इंसान हैं सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। एज वेल रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग फ्रॉम, ये सब मिल के एक साथ
एक इकोसिस्टम बनाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनिमल, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड हैं। ये सब साथ मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज ह्यूमन मतलब ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। मतलब जो इंसान होते हैं वो इन्वायरमेंट के को अपने ज़रूरत के मुताबिक बदल देते हैं। ठीक है। अर्ली ह्यूमन एडॉप्टेड देमसेल्फ, मतलब पहले पहले जो इंसान रहते थे वो मतलब नेचुरल सराउंडिंग में ही जीते थे। ठीक है। फिर धीरे धीरे हमारे पास टेक्निक्स आते गई और हम नए नए चीज़ों पे ध्यान देने लगे। हमारा मतलब नई नई चीज़ें इन्वेंशन करने लगे। तो हम धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को चेंज करते गए। ठीक है। ह्यूमन लर्न्स न्यू वे टू चेंज इन्वायरमेंट, दे लर्न ग्रो क्रॉप्स। ये सब हम सब नई नई चीज़ें सब सीखने लगे। बार्टर सिस्टम था वो चेंज हो गया। पहले हम बार्टर सिस्टम इस्तेमाल में लाते थे, अब हम पैसे को इस्तेमाल में लाते हैं। तो वही हम इन्वायरमेंट चेंज किए ना अपने मतलब अपने अकॉर्डिंग। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ बनी, बड़े बड़े लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होने लगा। तो धीरे धीरे सब चीज़ चेंज होते गया और आज फिर हम मतलब अपने अकॉर्डिंग हम अपने इन्वायरमेंट को बदल लिए हैं। फिर अब हम देखते हैं एक्सरसाइज को, इसके क्वेश्चन आंसर को। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम मतलब क्या होता है, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल ह्यूमन बीइंग इंटरडिपेंडेंट विथ ईच अदर आर कॉल्ड इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम मतलब सब प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। यहाँ पर मैंने पढ़ाया था, बताया था, यहाँ पर ये देखिए, इसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट से तुम क्या ज्ञात कर। नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब लैंड, प्लांट, एनिमल, एयर, वाटर, ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट है। इसमें इन सब चीज़ों को ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया है, ये सब नेचुरल है। ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन है विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि 3 मेजर कंपोनेंट्स है, ये रहा। ठीक है। ये 3 मेजर कंपोनेंट्स है, नेचर, नेचुरल, ह्यूमन मेड, ह्यूमन। तो फिर आप ये सब आप लिख दीजिएगा। 3 कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट्स आर, यानी फिर लिख दीजिएगा नेचर, ह्यूमन मेड, ह्यूमन। फिर इनके जो 4 ये दिए हैं जैसे वाटर, एयर, लैंड, लिविंग थिंग, ये सब नेचर के, नेचुरल के नीचे आ जाएगा। ह्यूमन मेड के नीचे बिल्डिंग, पार्क, ब्रिजेस, रोड, मॉन्यूमेंट, इंडस्ट्रीज, ये सब बिल्डिंग ह्यूमन मेड के नीचे आ जाएगा। फिर ह्यूमन के नीचे इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिचुएशन, ये सब आप ह्यूमन के नीचे लिखते हैं। एक साथ लाइन से आप लिख सकते हैं, या बहुत एक्सप्रेसिव में आप आंसर लिख सकते हैं, इसमें आपको ज़्यादा नंबर भी मिल जाएंगे। फिर हम अगला देखते हैं। अगला लिखा है गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो इसके 4 एग्जाम्पल वहीं पर जो था कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के अगल बगल जो लिखा था, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिज, रोड, 4 इन्वायरमेंट आप ऐसे ही दे दो। फिर उसके बाद लिखा है व्हाट इज लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब क्या होता है, इट इज टॉप लेयर ऑफ अर्थ मेड विथ रॉक एंड मिनरल्स कवर्ड विथ अ लेयर ऑफ सॉइल। ये अर्थ का जो टॉप लेयर है वो है, अर्थ का टॉप लेयर जो पत्थरों और मिनरल के द्वारा बना है और सॉइल से कवर्ड है। आपने जहाँ चलते हैं आप वही सॉइल से कवर्ड है वो। फिर देखते हैं 6 विच आर 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक इन्वायरमेंट। तो बायोटिक इन्वायरमेंट पे हम लोग शुरू में देखा था कि क्या क्या आते हैं, लिविंग थिंग आते हैं ना बायोटिक इन्वायरमेंट पे। तो बायोटिक इन्वायरमेंट पे आप प्लांट एंड एनिमल लिख लेंगे। ये प्लांट एंड एनिमल बायोटिक इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। अब देखेंगे व्हाट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है, बायोस्फीयर एक नैरो जोन है वेयर अर्थ, लैंड, एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड सपोर्ट लाइफ। मतलब जहाँ पर बायोस्फीयर एक ऐसी जगह है जहाँ नैरो जोन है, जहाँ अर्थ, लैंड, एयर
एक साथ सहभागिता मतलब सब साथ मिल के सब साथ मिलते हैं और लाइफ बनाते हैं, सपोर्ट लाइफ। अब देखते हैं टिक द करेक्ट आंसर। विच इज़ नॉट नेचुरल इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है? डेजर्ट है नेचुरल इकोसिस्टम। एक्वेरियम नहीं है नेचुरल इकोसिस्टम, ये ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है एक्वेरियम। फॉरेस्ट भी नेचुरल है, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, इन तीनों में से कौन सा ह्यूमन इन्वायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है? लैंड नहीं है, रिलीजन और कम्युनिटी है ह्यूमन इन्वायरमेंट का, लैंड नहीं है, तो यहाँ पर लैंड आ जाएगा। उसके बाद आता है थर्ड, विच इज़ अ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, इन तीनों में से ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कौन सा है? तो माउंटेन है, सी है कि रोड है? तो रोड ह्यूमन मेड है, बाकी ये जो दो है ये है माउंटेन और सी क्या है? नेचुरल है। फिर हम फोर्थ वाला देखें तो लिखा है विच इज़ अ थ्रेट टू इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट को हानि क्या पहुंचा रहा है? ग्रोइंग प्लांट इन्वायरमेंट को, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग क्रॉप्स, तो ग्रोइंग पॉपुलेशन इज थ्रेट टू इन्वायरमेंट, ये आ जाएगा बी, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड क्या है? मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग देखें तो बायोस्फीयर मतलब होता है नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, ठीक है, आखिरी में हमने पढ़ा था। सेकंड, एटमॉस्फेयर क्या होता है? ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ। फिर देखते हैं थर्ड, हाइड्रोस्फेयर होता है डोमेन ऑफ वाटर, हाइड्रोस्फेयर में वाटर आता है। फोर्थ, इन्वायरमेंट क्या होता है? तो इन्वायरमेंट होता है आवर सराउंडिंग, हमारे जो आसपास जो चीज़ें हैं उसे हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो बस इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था ख़त्म हुआ। और अगर आपको वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।